हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम है वो जून के अंत में या जुलाई के शुरुआत में हो सकता है। ऐसे में आपके पास में अभी अंतिम 3 महीने हैं जिसमें आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं और अपने एक सिलेक्शन की एक सीट पक्की कर सकते हैं। तो किस प्रकार से आप अपनी तैयारी करें अंतिम 3 महीनों में, यहाँ हमारी एक रणनीति होगी। देखिए, 2 तरीके से तैयारी करी जाती है। या तो आपकी 2 सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो और बाकी 2 सब्जेक्ट इस तरीके की हो कि आप उसमें बस इतना स्कोर कर लें कि आपका सिलेक्शन हो जाए। जैसे अगर किसी का मैथ बहुत अच्छा है तो उसकी रीजनिंग बहुत अच्छी होगी, तो रीजनिंग और मैथ में कुल मिला के लगभग 70 क्वेश्चन कर ले। और सिर्फ काम चलाओ क्वेश्चन अगर वो जीके में और हिंदी में करता है, यानी कि अगर आप दोनों में सिर्फ 40 क्वेश्चन भी करके आते हैं तो 110 क्वेश्चन आप लगभग सही कर देंगे, जिसपे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि आप सभी सब्जेक्ट एवरेज पढ़ते हैं, जैसे मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी, इन सभी को आप एवरेज पढ़ते हैं। जैसे आपने जीके में 20 क्वेश्चन कर लिए, मैथ में 15 कर लिए, 35 क्वेश्चन हो गए। हिंदी में 20 कर लिए, 55 क्वेश्चन हो गए। और बाकी के रीजनिंग में बचे हुए ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए। तो इस तरीके से 2 पैटर्न है। अक्सर देखा जाता है कि जिसकी जीके बहुत अच्छी होती है उसकी मैथ थोड़ी वीक होती है, चाहे उसकी रीजनिंग अच्छी हो लेकिन उसकी मैथ अच्छी नहीं होती है। तो ऐसे में रणनीति ये है कि आप किस प्रकार से अपना आगे का जो 3 महीने का सफर है वो उसे पूरा करें और अपना सिलेक्शन ले लें। तो देखिए, आपको फोकस करना है मेनली हिंदी पर, क्योंकि इस एग्जाम में हिंदी 37 से 38 क्वेश्चन की आती है। और दूसरा आपका फोकस होना चाहिए जीके पर, क्योंकि जीके भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल करता है। और अगर आपकी मैथ वीक है तो आपके लिए जीके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आपकी मैथ ठीक है तो आप जीके को थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन जीके को बिना पढ़े काम नहीं चल पाएगा। जीके तो आपको पढ़नी पड़ेगी। ये है कि आप उसे थोड़ा पढ़ के भी काम हो जाएगा। ऐसे में आप अपना फोकस डालिए रीजनिंग पर, क्योंकि रीजनिंग के इसमें लगभग 56-57 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मैथ का पोर्शन थोड़ा सा कम हो जाता है। इस वजह से जीके की अगर आपकी कमजोर है तो आपको रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि रीजनिंग ऐसी सब्जेक्ट है जो सर्वाधिक क्वेश्चन को लेकर आती है। तो अगर आपकी रीजनिंग ठीक है तो ये तो अच्छी बात है, रीजनिंग तो इसमें इंपॉर्टेंट होनी ही है। इसके अलावा अगर आपका जीके ठीक है तो आप थोड़ा सा मैथ को कम कर सकते हैं, लेकिन अगर मैथ कमजोर है तो आपको जीके कहीं ना कहीं थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी और हिंदी में भी फोकस करना पड़ेगा। बाकी रोज किस तरीके से तैयारी करनी है, इस पर रोज कोई ना कोई एक टॉपिक मैं खुद लेके आऊँगा। जैसे जीके के कुछ टॉपिक हैं, उत्तर प्रदेश का मैप हो गया, या उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं, उसमें क्या क्या होता है, तो इन सब पे रोज मैं एक वीडियो लेके आऊँगा। आप मेरी वीडियो रोज देखिए और उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू।